Good morning, students. Today we will do lesson 1, Joy in the Jungle. Joy means खुशी और jungle means forest, जहाँ पे खूब घने पेड़ होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं और कौन रहता है वहाँ पर? Wild animals. But before we start this lesson, name some animals that can be seen in a jungle. Tell me कुछ ऐसे एनिमल्स बताओ आप मुझे जहाँ पर जंगल में आपने देखे हो कुछ ऐसे एनिमल्स। ये देखो यहाँ पर हिंट भी दिया है, लायन, फॉक्स, है ना। और कौन सा होता है? सोचो सोचो जल्दी सोचो। यस, एलिफेंट, बियर, टाइगर, है ना, डियर। ये सब एनिमल्स आपने कहाँ देखे? जंगल में। और जू में भी देखे होंगे आपने, है ना। जू में भी रहते हैं ना वाइल्ड एनिमल्स। Now we start this story. This story is about Munu, a village boy. मुनु कौन है? एक गांव में रहने वाला लड़का who loves animals, जिसको animals बहुत पसंद है. He is sad to see a rhino in pain. उसने एक राइनो देखा जो कि बहुत दर्द में था और ये देखकर वो बड़ा उदास था. ठीक है, अब इस स्टोरी में हम क्या देखेंगे कि ये बच्चा जो है, ये स्टोरी जो है आपकी इस बॉय के ऊपर है. ठीक है, who plays the pipe for all the birds and animals in the jungle and help the rhino. अब ये क्या कर रहा है कि पाइप प्ले करता है. आपको बताएंगे पाइप क्या होता है स्टोरी में. all the birds and animals in the jungle, और जो बर्ड्स और एनिमल्स जंगल में रहते हैं उनके लिए. और इसने क्या करा इस स्टोरी में? राइनो की हेल्प करी है, जो कि क्या पढ़ा आपने? पेन में था और उसके वजह से बॉय जो है उदास था. ठीक है. मनु लिव्स इन अ विलेज नियर द काजीरंगा फॉरेस्ट. वेरी ऑफन ही रोम्स अराउंड द जंगल राइडिंग ऑन अ बफेलो. One day he finds a hollow piece of bamboo. He looks at it. It seems strong and sturdy. He picks it up. अब क्या है? मनु कहाँ रहता था? मनु विलेज में, जो कि किसके पास था? काजीरंगा फॉरेस्ट. फॉरेस्ट मतलब मैंने आपको क्या बताया था? जंगल. फॉरेस्ट हम इंग्लिश में बोलते हैं जंगल को. जंगल आपका हिंदी वर्ड है और फॉरेस्ट आपका इंग्लिश. मनु कहाँ रहता है? विलेज में. विलेज वो किसके पास है? काजीरंगा फॉरेस्ट के पास. और वो जाता उस जंगल में घूमता रहता था और एक बफेलो के ऊपर बैठकर घूमता था. ठीक है. एक दिन उसने क्या देखा? एक हॉलो पीस. हॉलो मीन्स एक पाइप देखा. ये देखे, ये बांसुरी. आपने बांसुरी देखी होगी, उस पूरी राउंड होती है. उसके यहाँ इस साइड से टॉप से देखोगे तो बिल्कुल खाली दिखेगा आपको, आर पर नज़र आएगा. जो बीच की चीज़ खाली होती है और राउंड होता है ऊपर से, तो उसको हम हॉलो कहते हैं. ठीक है. और मेरे को आप बताना वॉइस मैसेज में कि हॉलो थिंग्स और कौन कौन सी होती हैं. ठीक है. बट असाइनमेंट ग्रुप में भेजेगा वॉइस मैसेज, मेन ग्रुप में नहीं. ओके. अ पीस ऑफ अ बैम्बू. बैम्बू है. ठीक है. बैम्बू का पीस मिला उसे, हॉलो पीस. ही लुक्स एट इट. उसको देखा. इट सीम्स स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी. स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत और स्टडी मतलब जो कभी टूट नहीं सकता, बहुत मजबूत, के जो आसानी से जिसको हम तोड़ नहीं सकते. उसने उसको उठा लिया. पिक्स करा मतलब उठा लिया. Now here Manu comes back home. He hands over the bamboo piece to his father. अब वो घर वापस आया और उस पीस को उसने अपने फादर को दे दिया. फादर कौन होता है? हमारे पापा, है ना. तो उसने अपने पापा को उस पीस को दिया. अब देखो, ये जो आप देख रहे हैं, ये एरो बना है, मनु की साइड बना है, तो इसका मतलब मनु बोल रहा है. ठीक है. क्या बोल रहा है? पापा प्लीज़ मेक अ पाइप आउट ऑफ इट फॉर मी. क्या कहता है? पापा प्लीज़ मेरे लिए इसका एक पाइप बना दो. नेक्स्ट पेज. One day while playing the pipe, he gets absorbed. Little realizing that he has entered the jungle, he plays the pipe to the delight of birds and animals inside the jungle.
As Manu plays the pipe, everything in the jungle begins to change. He gets filled with beautiful flowers. Manu is very happy. अब इसमें क्या बता रहे हैं कि मनु जब पाइप बजाता है, उसको प्ले करता है, तो जंगल में क्या होता है देखो आप, कितने खुश है सब। डियर्स, फ्लावर्स सब ब्लूम कर रहे हैं अच्छे से, है ना, ब्लूम मतलब खिल रहे हैं। और बर्ड्स देखो कितना चहचहा रही है, सब लोग खुश हो जाते हैं जब भी वो पाइप को प्ले करता है। देखो म्यूजिक के साइंस बने हैं ना यहाँ पर, इस तरह से। और यही उन्होंने बोला है कि वो बड़े मन लगा के उसमें खो जाता है जब वो पाइप बजाता है, और उसको क्या फील होता है कि जंगल जो है पूरा झूम रहा है उसके गाने में। इसलिए वो डिलाइट मीन्स खुश होता है, बर्ड्स खुश होती है, एनिमल्स खुश होते हैं, जितने भी लोग जंगल में रहते हैं, जितने भी एनिमल्स, बर्ड्स रहते हैं, सब खुश हो जाते हैं। एज मनु प्लेज द पाइप, जैसे ही मनु पाइप प्ले करता है, एवरीथिंग इन द जंगल बिगिंस टू चेंज, और हर चीज़ जो है जंगल में चेंज हो जाती है। इट गेट्स फिल्ड विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मनु इज़ वेरी हैप्पी, और ये सब देखकर मनु जो है बहुत खुश होता है। He then notices a rhino rolling in the mud. Manu goes on playing his pipe. The rhino stares at him with wet eyes, as if in pain. Manu comes back home. Papa, all the birds and animals in the jungle were happy to hear me play the pipe. But why was the rhino so sad? Son, maybe the rhino is sad because the poachers come and kill them. They take their horns away. Next day, Manu goes to the jungle with his father to see the rhino once again. But she is not there. Manu looks for the rhino. He finds that the rhino is trapped in a ditch. Her baby is standing close to her. Manu's father calls some villagers, and together they dig another trench beside the ditch. The trench is like a passage so that the rhino can come out. Now, अब क्या कह रहे हैं वो कि राइनो, उसके बाद राइनो जो है अपने आप को मिट्टी में, राइनो ने अपने आप को पूरा मिट्टी में लपेटा हुआ था। ये देखो पूरा मिट्टी में रोल किया हुआ है उसने अपने आप को। और मनु ये देखकर अपना पाइप लगातार बजाता रहा, और जो राइनो है उसे घूर घूर के देख रहा है, स्टेयर्स में घूर घूर के देख रहा है, कैसे, नम आंखों से। नम आंखें मतलब आंखों में पानी भरा हुआ है, जैसे कि उसको दर्द हो, कुछ फीलिंग ऐसा लग रहा हो कि जैसे उस आंखों में पानी कब भरा होता है, जब हमें कोई अंदर से दुख होता है या दर्द होती है या हम किसी बात के लिए परेशान होते हैं, तब होता है ना आंखों में पानी। इसलिए मनु घर आया, अपना वापस अपने घर आया, तो देखो ये मनु के पास एरो बना है, तो इसका मतलब मनु बोल रहा है, और यहाँ पापा का एरो बना है उसके, तो उसके पापा बोल रहे हैं। अब मनु किसको कह रहा है? अपने पापा को कह रहा है। क्या कह रहा है कि पापा, जब मैं पाइप बजाता हूँ तो सारे बर्ड्स और एनिमल्स जो जंगल में हैं जितने भी, वो मेरे पाइप को सुन के खुश होते हैं, बट ये राइनो तो अभी भी उदास है, ऐसा क्यों? तो उसके पापा कहते हैं, सन, मे बी राइनो इज सेड। मे बी कि मतलब राइनो मे बी हो सकता है इसलिए उदास हो क्योंकि पॉचर्स आएंगे और उसे मार देंगे। क्यों? ताकि उसके हॉर्न्स ले सके। पॉचर्स कौन होते हैं? जो एनिमल्स की हंटिंग करते हैं, एनिमल्स को मारते हैं, लीगली उनको लाइसेंस होता है उनको मार के उनके हॉर्न्स निकाल के यूज़ करने का, कुछ चीज़ बनाने के लिए, इसलिए उसको मारते हैं। और हॉर्न्स क्या होता है? उनके सींग, राइनो के सींग। ठीक है, ये सुन के मनु जो है वेरी सैड, मनु इज़ वेरी सैड। नेक्स्ट डे मनु गोज टू द जंगल। अब मनु नेक्स्ट डे जंगल गया अपने पापा के साथ, और राइनो को दोबारा देखने के लिए अपने पापा के साथ जंगल गया। नेक्स्ट डे मतलब जो दिन आज है उसके साथ ही जो दूसरा दिन आता है उसको नेक्स्ट डे कहते हैं। बट शी इज़ नॉट देयर, मगर वो वहाँ नहीं थी। उसने देखा, इधर उधर देखा, बट उसे तो देखा, उसने क्या देखा कि मनु जो है एक ट्रैप हो गई है डिच में। डिच मतलब गड्ढा, जो गड्ढा होता है ऐसे खुदा हुआ, देखो आप पिक्चर में गड्ढा खुदा हुआ है ना, उस गड्ढे में
गिर वहाँ पर फंस गए हैं वो राइनो और राइनो की बेबी भी, दोनों एक दूसरे के आसपास खड़े हैं। ठीक है, फिर अब मनु क्या करता है, अपने पापा को बुलाता है और कुछ विलेजर्स को भी। विलेजर्स कौन हो गए, क्या बताया था मैंने, विलेजर्स कौन होता है, गांव वाले। और उन सबको इकट्ठा करता है और एक और गड्ढा वो लोग साइड में खोदते हैं। ट्रेच मतलब एक उसी के जैसा एक और गड्ढा खोदते हैं। ठीक है, किसके बगल में, डिच के बगल में। द ट्रेच इज लाइक अ पैसेज सो दैट द राइनो कैन कम आउट। और वो एक तरह का वो रास्ता बनाते हैं वो लोग, एक तरह का वो रास्ता है जिससे कि राइनो बाहर निकला है। मतलब वो गड्ढा ऐसा होएगा बेटा कि एक साइड तो, एक गड्ढा तो आपका बिल्कुल डीप है और एक गड्ढा ऐसा होगा कि जिसमें वो चढ़कर बाहर निकल सके। ठीक है, इस तरह से बना दिया। नेक्स्ट इज द विलेजर्स मूव असाइड टू अलाउ द राइनो टू कम आउट, बट द राइनो डज नॉट मूव। Everybody is worried. Manu starts playing his pipe, hearing the melody of the pipe. The rhino stands up and slowly comes out of the ditch. Manu goes on playing the pipe. Slowly the rhino disappears deep into the jungle along with her baby. अब क्या हुआ, The villagers move aside. Villagers जो है साइड में हो गए टू अलाउ द राइनो टू कम आउट। राइनो को बाहर आने के लिए वो विलेजर्स साइड में हो गए, बट राइनो नहीं आ पाया, वो हिल ही नहीं पा रहा था। अब सब लोग परेशान हो गए, अब कैसे होगा। मनु ने अपना पाइप दोबारा बजाना शुरू कर दिया और जैसे ही उन राइनो ने उसकी मेलोडी को सुना, उस पाइप की मेलोडी को, उसकी बांसुरी सुनी, उसकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती थी उनको, इतनी मधुर लगती थी कि वो धीरे धीरे उठे और उठकर बाहर आ गए डिच से। अब मनु अभी भी अपना पाइप बचा ही रहा था। स्लोनी जो वो राइनो थे वो वहाँ से गायब हो गए, जंगल में कहीं अपने बेबी के साथ चला गया और उसकी नज़रों के आगे से गायब हो गए। दैट्स ऑल। होप यू लाइक द स्टोरी एंड रीड इट अगेन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।